हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, शानदार होंगे। यूपीपी के कटाव को लेकर इस समय यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं और बच्चे भी बहुत उत्सुक हैं कटाव को जानने के लिए। और स्वाभाविक भी है उत्सुक होना, क्योंकि 23, 24 और 25 अगस्त के पेपर हो चुके हैं। 3 दिनों का जो पेपर हुआ है, कुल 6 शिफ्ट का पेपर हुआ है। जिन बच्चों के पेपर हो गए हैं वे अब कटाव को लेकर काफी चिंतित हैं। जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, जो 120 से ज्यादा क्वेश्चन किए हैं, वो तो रिलैक्स हैं, निश्चिंत हैं, क्योंकि उन्होंने 80% क्वेश्चन गेन कर लिया है। लेकिन जिन बच्चों का पेपर अपेक्षाकृत उतना अच्छा नहीं हुआ है, जिन बच्चों ने 80% क्वेश्चन नहीं किया है, तो स्वाभाविक है परेशानी जरूर होती है जानने के लिए कि कहां कट ऑफ होगा। आज की वीडियो में हम इसी बात पर परिचर्चा करेंगे कि यूपीपी का कट ऑफ कहां हो सकता है। सन 2000 के बाद से बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाया। ये 2024 चल रहा है और यूपी पुलिस के जितने एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम के बच्चों को हमने पढ़ाया है। और मैंने ये देखा है यूपी के अलावा अदर स्टेट के बच्चे भी जो स्पेशली पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी किए हैं, तो जब वो अच्छी तैयारी करके गए हैं तो कभी कभी आशानुरूप पेपर नहीं हुआ है। अब यहां पर ऐसे भी बच्चे हुए हैं, मैंने देखा है कि जिन्होंने बहुत जी तोड़ मेहनत किया, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, पेपर देने गए तो वो पढ़ कर गए थे उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं आए, जिसकी वजह से उनका स्कोर कम हो गया। और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा नहीं स्टडी किया था, लेकिन सॉलिड पढ़ा था और पेपर देने गए, वही क्वेश्चन पेपर में आ गया, उनका स्कोर अच्छा हुआ। इस बार जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, अगर पेपर को देखा जाए तो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि बहुत कठिन पेपर बना है। हाँ, टाइम टेकिंग है और कंपटीशन में टाइम टेकिंग पेपर अगर होता है तो टाइम मैनेजमेंट ही एक कंपटीटर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि विद इन टाइम वो पेपर को कैसे सॉल्व करता है। ये टेक्निक उसको डेवलप करनी पड़ती है, लगातार प्रश्नों का सलूशन करके, उनका हल करके, प्रैक्टिस बना के टाइम को मैनेज किया जाता है। जो बच्चे जब सारे आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो वो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हैं कि क्या विद इन टाइम मैं पेपर को सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं। कभी कभी पेपर में 150 क्वेश्चन आता है, 150 क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठने पर आपका स्कोर 100 भी नहीं हो पाता। रीजन यह है अभ्यास की कमी, प्रैक्टिस की कमी। तो यहां पर यह भी मायने रखता है कि आपने अपनी तैयारी को कैसे किया है, आपने प्रश्नों को अच्छे से समझा है कि नहीं, और टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं, यह भी फैक्ट मायने रखता है। बहुत से बच्चों से हमने कल बात किया जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, स्पेशली यूपी पुलिस के जो बच्चे हमारे पूर्व में सिलेक्ट हुए, उनको मैंने फोन करके पूछा। उनके संपर्क में जो बच्चे थे उन्होंने भी जानने की कोशिश की कि वास्तव में कट ऑफ कहां हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैं इतने लंबे समय से चूंकि इस क्षेत्र में हूं और पढ़ा रहा हूं स्पेशली यूपी पुलिस के बच्चों के लिए, बहुत से सिलेक्शन मैंने दिए हैं, तो मेरा यह अनुमान रहा है कि अगर आपने कोई भी पेपर है 70% गेन कर दिया है तो आप समझिए आप लड़ाई में हैं। अब 150 का 70% 105 क्वेश्चन होता है, तो जिन बच्चों का 105 क्वेश्चन है, ओबीसी में है या जनरल में है, वो समझे कि वो फाइट में है। अब कट ऑफ इसके ऊपर जा सकता है, 105 से 108 हो सकता है, 110 हो सकता है, लेकिन 105 अगर आपका है, 70% आपने पेपर सॉल्व किया है,
तो आप समझिए कि आप लाइन में हैं। और एसटी एसटी का अगर हम देखें तो कट ऑफ थोड़ा नीचे रहता है। 90 क्वेश्चन तक अगर उन्होंने किया है तो वहां इसका मतलब हुआ 60 से 65%। अगर उन्होंने पेपर को सॉल्व किया है तो वो भी एक्सपेक्ट रखें कि उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब ये भी माने रखता है कितने गुना बच्चों को बुलाते हैं फिजिकल में। अगर मान लीजिए 5 गुना बच्चों को बुलाएंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा 1-2 नंबर नीचे हो सकता है। और यदि यहां पर 2.5 गुना बच्चों को बुलाते हैं तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर जा सकता है। यही बातें हैं बेटा, और इसको आप समझ के रखिए। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो, यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। मेरा यह कहना है कि आपने 70% अगर गेन किया है तो अपने आप को आप लड़ाई में समझिए, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। आज की वीडियो में मैंने इसी के लिए जो है ये वीडियो बनाई कि जिससे आपको कुछ मैं बता सकूं, आपका मार्गदर्शन कर सकूं। अभी चूंकि 2 दिन का एग्जाम रह गया है, 30 और 31 अगस्त का, वो एग्जाम होने के बाद कुछ और डिटेल हम आपको देंगे, पुनः आएंगे यूट्यूब पर और आपसे बात करेंगे और तब हम सही निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।